अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की नई बुक आई है उसका हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें वो ये कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। इसमें हमने ये देखना है कि जो हमें क्वेश्चन दिए गए इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल और इररेशनल नंबर होते क्या हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास रैशनल और इररेशनल नंबर होता है ना, ये दोनों ही रियल नंबर में आते हैं। यानी जो रियल नंबर है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का। तो इसमें जो रैशनल नंबर होता है ना, वो उसकी दो किस्म होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होता है ना, उसका मतलब ये है कि डेसिमल यानी अशारिये के बाद जो हमारे पास डिजिट आए वो महदूद हो, फाइनाइट हो, यानी वो अशारिये पर टर्मिनेट हो रहे हो, खत्म हो रहे हो। इनको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 4 को देखें तो उसका जो अशारिये के बाद आंसर आ रहा है वो महदूद है, यानी फाइनाइट है। तो ये यानी अशारिये के बाद टर्मिनेट हो रहा है। अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 को देखें तो ये भी 0.5 है, तो यानी ये अशारिये के बाद ये भी क्या हो रहा है, महदूद है, फाइनाइट है, सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। इस तरह से अगर हम 3 डिवाइडेड बाय 8 को देखें तो ये भी अशारिये के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, यानी एक फाइनाइट आंसर हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी किस्म को देखें जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये अशारिये के बाद डेसिमल के बाद जो है ना टर्मिनेट तो नहीं करता, यानी खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट आंसर देता है, लेकिन ये रिक्यूर डेसिमल नंबर है, यानी ये अशारिये के बाद क्या होता है, रिपीट होता चला जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 6 है, तो इसका जो आंसर आता है वो 0.166, यानी इसमें जो 6 है वो है तो इनफाइनाइट, यानी वो खत्म तो नहीं हो रहा, चलता ही चला जा रहा है, लेकिन उसका जो वो जो 6 है हमारे पास वो क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। इस तरह से हम 22 डिवाइडेड बाय 7 को देखें तो उसका जो आंसर है वो भी क्या हो रहा है, शारिये के बाद अगर देखें 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी रिपीट हो रहा है, लेकिन है ये इनफाइनाइट है, ये चलता ही चला जा रहा है, इसलिए ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है। तो इस तरह के अगर दोनों, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर हो, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। हमने यहाँ पे दो किस्म के रैशनल नंबर देखे हैं। एक वो है जो डिजिट के बाद सॉरी इशारिया के बाद क्या हो रहा है, महदूद आंसर देता है, हमें फाइनाइट आंसर देता है। और वो जो दूसरा है वो क्या है, फाइनाइट आंसर तो नहीं देता, इनफाइनाइट देता है इशारिये के बाद, लेकिन वो क्या है, चलता ही चला जा रहा है, लामहदूद होता है। तो ये दोनों किस्म के जो है हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। के बाद अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर होता है। ना तो वो रिपीट हो रहा होता है और ना ही वो क्या टर्मिनेट कर रहा होता है, यानी उसका जो अशारिये के बाद डिजिट आते हैं वो क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और वो रिपीट भी नहीं हो रहे होते। इसको अगर एग्जांपल के साथ देखें तो हमारे पास जो पाई होता है ना, उसका जो आंसर है वो 3.1415, यानी चलता ही चला जा रहा है और ना ही ये तसलसल के साथ रिपीट हो रहा है। तो इस तरह अगर एक्सपोनेंशियल को देखें तो वो भी, उसका भी आंसर जो अशारिये के बाद डिजिट आ रहे हैं वो क्या लामहदूद हैं, यानी वो चलते ही चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट हैं, और वो रिक्यूर भी नहीं हो रहे, यानी रिपीट भी नहीं हो रहे। तो इसलिए ये क्या इरेशनल नंबर है। इस तरह अगर हम अंडर रूट 3 को देखें तो उसका वो भी क्या इरेशनल नंबर, क्योंकि वो भी ना तो रिक्यूर कर रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्केयर हो, यानी जैसे अंडर रूट 4 है, तो वो रैशनल नंबर होगा, ना कि इरेशनल नंबर। इस तरह अगर हम 16 को देखें तो उसका जो आंसर आता है वो 4 आता है, तो वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। इस तरह से अगर हमारे पास परफेक्ट स्केयर बन रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा,
अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √3 है, √7 है, √2 है, तो उसका वो आंसर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास वो है 2.353535। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये डेसिमल के बाद 35, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, हमारे पास फाइनाइट डिजिट है हमारे पास। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 2 को देखें तो उसका उसमें है 0.6 बार। 6 बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमें डिजिट दिया गया जिसके ऊपर बार है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू में दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये दूसरी किस्म का जो है ना हमारे पास रैशनल नंबर है, यानी ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिक्यूर है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, रैशनल। पार्ट नंबर 3 को देखें तो इसमें ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ये रिक्यूर कर रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूर है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। अगर पार्ट नंबर 4 को देखें तो ये √7 है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका जो आंसर आता है हमारे पास ये है। तो ये अशारिये के बाद एक इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है और ना ये रिक्यूर कर रही, रिपीट भी नहीं हो रही, इसलिए ये क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर अगर हम 5 को देखें तो ये एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होता है। अगर हम पाई को देखें तो ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर होता है। पार्ट नंबर 7 को देखें तो इसमें 5 प्लस √11 है। इसमें जो 5 है वो तो रैशनल है, और जो √11 है वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो जब इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ये जब हम रैशनल और इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है वो क्या है, इनफाइनाइट है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास इरेशनल होगा। अगर पार्ट नंबर 8 को देखें तो इसमें जो √3 है और √13 है, ये दोनों ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा इरेशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 9 को देखें तो इसमें 15 डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 3.75 है, यानी शारिये के बाद हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसमें है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। इसमें देखें कि जो 2 है हमारे पास वो तो इरेशनल ही है, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला है हमारे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। जब इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2। तो जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो उसको जब ये जो हमारे पास 2 होता है ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।